Hello friends, this is Parveen Solanki from PL Shroff College. Friends, today I am going to discuss with you the principle of double entry bookkeeping system. Friends, the double entry bookkeeping system is a scientific, perfect and complete method of recording business transaction in the books of accounts. Generally, in every business transaction, we find two accounts, out of which one account is given debit effect and the other account is given credit effect. फ्रेंड्स, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ये एक साइंटिफिक और परफेक्ट और कंप्लीट मेथड है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की. जनरली एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन में, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में हमको दो अकाउंट्स मिलते हैं एंड एक अकाउंट को डेबिट का इफेक्ट पड़ता है एंड दूसरे अकाउंट को क्रेडिट का इफेक्ट पड़ता है. ओके, नाउ in other words we can say that in this double entry system of bookkeeping, every debit for every debit there is a corresponding credit and all debits are equal to the credits. Means debit और credit हमेशा equal ही होते हैं. If anything comes into the business, an account of that item is to be debited, and if anything goes out from the business, an account of that item is to be credited in the books of accounts. फॉर कोई भी ट्रांजेक्शन में, जब बिजनेस ट्रांजेक्शन में जब कोई चीज़ आती है तो उसको डेबिट इफेक्ट दिया जाता है और कुछ जाता है तो उसको क्रेडिट इफेक्ट दिया जाता है. ओके, सो ये जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है ये एक बहुत ही परफेक्ट और कंप्लीट साइंटिफिक मेथड है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का. नाउ फ्रेंड्स, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है इसको डिफ़ाइन अलग अलग जो ऑथर्स हैं उन्होंने अलग अलग तरह से किया हुआ है. हम एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी देखते हैं. द डबल एंट्री सिस्टम सीक्स टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन इन मनी. ओके, डबल एंट्री सिस्टम क्या चाहती है कि जो भी कुछ ट्रांजेक्शन्स होंगे वो मनी टर्म्स में रिकॉर्ड किए जाएं और मनीज वर्थ इन इट्स डबल एस्पेक्ट. कोई भी ट्रांजेक्शन मनी या मनी के वर्थ में डबल एस्पेक्ट में रिकॉर्ड किया जाता है. द रिसिप्ट ऑफ ए बेनिफिट बाय वन अकाउंट एंड the receipt of a benefit by one account and the surrender of a like benefit by another account. एक पर्सन को बेनिफिट होता है और दूसरा पर्सन वो बेनिफिट को सरेंडर करता है. द फॉर्मर एंट्री being to the debt of the account receiving and the latter to the credit of the account surrendering. Now friends, ये विलियम पिकल्स की ये जो डेफिनेशन है इसके हिसाब से डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, मनी या मनीज वर्थ को डबल एस्पेक्ट में रिकॉर्ड किया जाता है. एक पर्सन को बेनिफिट मिलता है और दूसरा पर्सन बेनिफिट को सरेंडर करता है. ओके, एंड जो भी कुछ ये ट्रांजेक्शन है उसमें डबल एस्पेक्ट होता है. एक every transaction has got two effects. One is debited, one is credited, and debit is always equal to credit. Now let us move to the principles of double entry system. Friends, already I have given you the notes of these whatever I am discussing with you, the principle of double entry system. So you have to write it in your notebook or you have to maintain it as you wish. Okay, I am just explaining you here the meaning and principle and advantages of double entry system. Friends, now let us move to the principle of double entry system. Double entry system का principle क्या है? सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो है एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव टू पार्टीज इंटरेस्टेड. हर एक ट्रांजेक्शन को दो इंटरेस्टेड पार्टीज होनी चाहिए. दूसरा इसका प्रिंसिपल है एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स. वन एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग बेनिफिट एंड द अदर एस्पेक्ट ऑफ गिविंग बेनिफिट. ओके, एक हर एक ट्रांजेक्शन को कितने एस्पेक्ट होते हैं? दो. एक को बेनिफिट मिलता है और एक बेनिफिट को सरेंडर करता है. एक बेनिफिट दे रहा है, एक बेनिफिट ले रहा है. फॉर एग्जांपल, मैं एक एम्प्लॉयर हूँ तो मैं आपको सैलरी दूंगी तो मैं आपको बेनिफिट देने वाली हूँ और आप बेनिफिट लेने वाले हो. सो वन विल बी डेबिटेड एंड वन विल बी क्रेडिटेड. ओके, सो थर्ड प्रिंसिपल जो है वो कहता है कि बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स. चाहे वो कोई बेनिफिट देने वाला हो या बेनिफिट लेने वाले हो, दोनों का जो एस्पेक्ट है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा. फोर्थ प्रिंसिपल है एवरी डेबिट हैज़ इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट.
हर एक डेबिट को इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट होता है, मीन्स एवरी डेबिट हैज़ गॉट करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। फिफ्थ प्रिंसिपल है टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द अदर अकाउंट एट द सेम टाइम। मीन्स सेम टाइम एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक को डेबिट किया जाता है और दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। सो दीज ऑल वेर द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ गॉट two fold effects, one is debited, one is credited. Now let us move to the advantages of double entry system of bookkeeping. इससे फ्रेंड्स एडवांटेज क्या है, क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहला एडवांटेज है by recording double aspect of each transaction in the books of accounts ensures an arithmetical accuracy of account। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन को दो बार रिकॉर्ड करने से क्या होता है, मैथमेटिकली आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आप मैथमेटिकली ज़्यादा एक्यूरेट हो जाते हो, करेक्ट हो जाते हो, क्योंकि एक बार गलती हो सकती है एंट्री करने में, लेकिन दो जगह एक ही टाइम पे गलती होती है क्या, नहीं हो सकती, राइट। सो दो बार जब हम एंट्री करते हैं तो गलती होने की, मैथमेटिकली एक्यूरेसी होने के चांसेस ज़्यादा वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये पहला एडवांटेज है। नंबर 2, सेकेंड एडवांटेज, दिस सिस्टम इज़ हेल्पफुल टू डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रिड्यूस फ्रॉड। फ्रेंड्स, ये जो डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग का है, इसकी वजह से क्या होता है, फ्रॉड करना हम रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि एवरी डेबिट हैज़ गॉट क्रेडिट। सपोज़ हमने कोई गुड्स खरीदी है तो गुड्स आएगी, कैश जाएगी, तो गुड्स अकाउंट में भी इफेक्ट होगा और कैश में भी इफेक्ट होगा। सपोज़ अगर आपका जो स्टोर कीपर है उसने गुड्स की आने की एंट्री अगर नहीं की है तो ना करे, लेकिन कैश, जो कैशियर ने जो कैश दी है गुड्स खरीदी करते वक्त, तो कैशियर ने तो ज़रूर उसकी एंट्री की ही होगी। साइमल्टेनियसली सेम अपोजिट हम देख सकते हैं कि अगर सपोज़ गुड्स गोडाउन के अंदर आ गई है लेकिन कैश उसके जो कैशियर है उसने कैश की एंट्री नहीं की है, तो भी हम उसको इजीली पकड़ सकते हैं। मतलब फ्रॉड जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। एट अ टाइम दो इफेक्ट होने के कारण कोई एक पर्सन अगर कुछ फ्रॉड करना चाहता है तो वो फ्रॉड नहीं कर सकता। ओके, सो बहुत हद तक हम डबल एंट्री सिस्टम अगर फॉलो करते हैं तो फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है, इफ़ एट ऑल एनी मिस्टेक ऑकर्स इट कैन बी डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाइड। मीन्स अगर कभी बाय मिस्टेक कुछ गलती हो भी जाती है, मिस्टेक ऑकर हो भी जाती है, तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। डिटेक्ट कर सकते हैं मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं, और रेक्टिफाई कर सकते हैं मतलब हम उसको सुधार भी सकते हैं। फोर्थ इसका एडवांटेज है, एग्जैक्ट अमाउंट ड्यू टू अस फ्रॉम कस्टमर, डेटा and other parties, and exact amount payable to creditors or supplier by us can be known easily from recorded and maintained double entry system। मतलब हमें किससे कितना पैसा आने का बाकी है और किसको कितना देने का बाकी है, हमारे डेटा और क्रेडिटर की एंट्री हम सिस्टमेटिकली मेंटेन कर सकते हैं। So friends, in this way we have seen now 4 important advantages. Let us move to the next advantage. This accounting system keeps complete, accurate and perfect records of business transaction. ये accounting system जो है वो complete, accurate और perfect record रखती है business transaction का। Next point है, the accounting system is suitable for all type of business organization. फ्रेंड्स, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो है वो हर एक टाइप के बिजनेसमैन के लिए फेवरेबल होती है, सुटेबल होती है। हर एक टाइप का बिजनेसमैन जो है वो हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट ज़रूर दिखा सकता है, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए ये सुटेबल है। दिस अकाउंटिंग सिस्टम इज़ हेल्पफुल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम, इसकी वजह से किसी भी बिजनेसमैन को अपना ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प होती है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। साल के ख़त्म होने पे बिजनेसमैन अपना क्या बना सकता है, जो फाइनल अकाउंट्स होता है जिसमें आपको प्रॉफिट या लॉस अपने बिजनेस का पता चलता है, वो आप पता कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट एडवांटेज इज, with the help of this system income statement of current year can be compared with the income statement of previous year also। ओके, इस सिस्टम के बेसिस पे आप कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हो कि आपने इस साल का आपका इनकम कितना है और लास्ट ईयर का आपका इनकम कितना था। ओके,
सो बिजनेसमैन अपने इनकम में, अपने एक्सपेंसेस में वेरिएशंस कर सकता है, अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकता है और बिजनेसमैन अपने अकॉर्डिंगली प्लान सेट कर सकता है। ओके, सो सारे जो अकाउंट्स है वो इंडिपेंडेंटली बनाए जा सकते हैं और उस जो बिजनेसमैन है वो हर एक ट्रांजेक्शन का पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो देख सकता है कि और प्लानिंग अकॉर्डिंगली कर सकता है। ओके, यहाँ पे इसके कुछ बहुत कम डिसएडवांटेजेस भी हैं कि अगर अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन गलती से अगर रॉन्गली ट्रांजेक्शन जर्नल के अंदर एंट्री हो जाती है तो उसको फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट बिजनेस ट्रांजेक्शन विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड। कम्प्लीटली अगर कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है तो उसको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर एक ट्रांजेक्शन का डेबिट हुआ है लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ है तो इजीली हम इसका मिस्टेक पता कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली ड्रॉप ही हो गया है, हम लिखना ही भूल गए हैं, तो फिर ऐसी जो सिस्टम है ये हेल्पफुल नहीं हो सकती। ओके, और अलग अलग हेड्स में अगर आपकी एंट्री हो गई है, सपोज गलती से आपने किसी एक अकाउंट का जो एंट्री है वो किसी दूसरे अकाउंट में डाल दिया है तो फिर आपको फाइंड आउट करने में मुश्किल हो सकती है। ओके, अगर आपने कंपेंसेटिंग एरर की है या मतलब आपने सपोज 45 रुपीज़ एक अकाउंट को डेबिट कर दिए हैं और दूसरे अकाउंट को 45 रुपीज़ क्रेडिट कर दिए हैं, तो ऐसी कंपेंसेटिंग एरर जो है अगर ये आपसे होती है तो फिर आप उसको भी फाइंड आउट इस सिस्टम में नहीं कर सकते। ओके, और एक दूसरा इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक हम बोल सकते हैं कि ये सिस्टम थोड़ी लेंदी है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक इसके एडवांटेजेस ही ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस बहुत कम है। ओके, सो भले ये सिस्टम लेंदी हो, कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन फिर भी इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है और बुक कीपिंग के डबल एंट्री सिस्टम के कारण जो फ्रॉड्स वगैरह है वो कम से कम होते हैं और बुक कीपिंग एंड सिस्टम के होने की वजह से फ्रॉड्स को प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है एंड हर एक ट्रांजेक्शन का डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होने की वजह से गलतियाँ फाइंड आउट करने के लिए भी आपको हेल्प होती है, मदद मिलती है। ओके, सो इन दिस वे वी हैव सीन the meaning of double entry system, as well as we have seen what are the principle of double entry system and what are the advantages of double entry system. Friends, already in our lecture and in our group I have shared with you the notes of principle of double entry system and at its advantages. Please go through that and watch this video, and if you have any doubt you can ask me in our lecture. Thank you.